एक सज्जन आए, बोले वो 3:30 पर कुछ खास होता है, हम उस समय उठते हैं। मैंने कहा ठीक, किस टाइम जोन में? कहे कि 3:30 जो हिंदुस्तान के लिए है वो पाकिस्तान के लिए नहीं है, ईरान के लिए नहीं है, अमेरिका के लिए नहीं है। तो 3:30 का मतलब क्या है? दूसरी बात, आप जिसको 3:30 बोलते हो, अगर थोड़ा पढ़े लिखे होगे तो आपको पता होगा कि वो इलाहाबाद का टाइम है बस। वापस जाइएगा 10वीं की ज्योग्राफी पर। अक्सर जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, उनके गुरु होते हैं, वो जरा कम, गुरुजन जरा कम खास तौर पर पढ़े लिखे होते हैं। भारत में कितने टाइम जोन हैं? एक ही चलता है। वो जो एक टाइम है, जब आप कहते हो कि 12 बजा है, तो वास्तव में 12 सिर्फ इलाहाबाद में बजा है और देश भर में कहीं नहीं बजा है। एक अप्रॉक्सीमेशन कर दिया जाता है कि चलो इलाहाबाद में बजा है तो पूरे देश का मान लेंगे। इलाहाबाद की वजह से पूरे देश का क्यों मान लेते हैं? क्योंकि इलाहाबाद देश में करीब करीब बीचों बीच है। और 12 बजने का मतलब होता है वो समय जब सूरज ठीक आपके सर के ऊपर हो। तो जब आप बोलते भी हो ना अभी 12 बजा है, तो 12 दिल्ली में नहीं बजा, इलाहाबाद में बजा है। दिल्ली अभी 12 बजने से थोड़ा सा पीछे है। अभी 3:30 बजे वाला चक्कर ज़रा अमेरिका में लगा के देखो या रूस में लगा के देखो, वहाँ कितने टाइम जोन है? बहुत सारे, एक जगह 5 है, एक जगह 11 है। ओके, मुझे 3:30 बजे उठना है, तो भैया अपने टाइम जोन का 3:30 बजे, और मैं टाइम जोन ही दूसरी तरह से निर्धारित कर दूं तो? डे लाइट सेविंग जानते हो क्या होता है? जो लोग अमेरिका या यूरोप गए हैं जानते होंगे। डे लाइट सेविंग का क्या कॉन्सेप्ट है? एक दिन आता है जब सर्दियां शुरू हो रही होती हैं, तो वो घड़ी की सुइयां, हाँ, तो ये लो 3:30 का 4:30 बजा दिया। किसने बजा दिया? आदमी ने बजा दिया। उसमें दैवीयता क्या है? उसमें सत्य क्या है? उसमें परमात्मा का लिखा हुआ क्या है? तुम जब चाहते हो उसको मान लेते हो कि 3:30 बजा है, और एक दिन ठंडू लगने लगती है, तुम बोलते हो आज से ये जो 3:30 है हम इसको 2:30 मानेंगे या 4:30 मानेंगे। अब 3:30 से अगर तुम्हारा बड़ा ऑब्सेशन है, तो ये तुम्हारा फिर अपनी टाइम जोन से ऑब्सेशन है, जो कि मानव द्वारा परिभाषित है, किसी देवता द्वारा नहीं।